हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कल को हमारा वीकली कॉन्टेस्ट 311 लीड कोड का खत्म हो गया, ठीक है। मैं अगर फेयरली बोलने जाऊँ तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा मुझसे नहीं बना, टीएलई आ रहा था, लेकिन वो ट्राई का कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग आराम से उसको बना सकते हो। हालांकि मुझे ट्राई नहीं आता, तो मैं इस वीडियो में फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं पहला तीन सवाल डिस्कस कर लेता हूँ। पहला सवाल काफी आसान है, ठीक है ना। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों का एक ही वीडियो में तीन सवाल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि स्मॉलेस्ट इवन मल्टीपल। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ what 2n है। मतलब यानी कि आप लोग को एक n दिया रहेगा, आप लोग को एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है कि जो खुद से तो डिवाइड हो और टू से भी डिवाइड हो। यानी कि एक सिंपल भाषा में बोलने चाहे तो अपना एक इवन नंबर मतलब है कि वो दो से भी मल्टीपल हो, मतलब होता है, और वो खुद भी अपने आप से तो डिवाइड होगा ही। तो देख लीजिए, पहला नंबर है n=5। अब 5 में आपको कहीं 2 नजर नहीं आ रहा, तो आप एक सिंपल काम कीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए 5 को। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 6 का केस में थोड़ी अलग बात है। 6 तो अपने आप से डिविजिबल है, लेकिन वो 2 से भी डिविजिबल है। तो आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि यही सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कांस्टेंट भी बहुत कम है। ऑर्डर ऑफ वन या एन स्क्वायर एन क्यूब जो भी कीजिए, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अगर इसको मैथमेटिकली समझे, ठीक है। अगर एन अगर पहले से इवन होता है तो सिर्फ रिटर्न एन कर दीजिए, और अगर वो नहीं इवन है सो इंटू टू करके आप लोग भेज दीजिए अपना फंक्शन को, ठीक है। एक बार सबमिट कर लेते हैं। तो देखिए एक्सेप्ट हो गया, मतलब बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी ये भी एकदम सिंपल और आसान है। सिर्फ आप लोग को क्या याद रहना चाहिए, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। अगर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक आप लोगों को नहीं आता, या फिर उस उन लोगों का कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, तो ये क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में देखिए 10⁵ है। अगर आप लोग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर करने जाएंगे तो टी लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन का नाम है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अल्फाबेटिकल कॉन्टिन्यूअस सबस्ट्रिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस सबस्ट्रिंग को, कि मतलब कितना उसका मैक्सिमम लेंथ है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन दिया है कि कॉन्टिन्यूअस सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि दो कॉन्टिन्यूअस, मतलब अगर कोई भी आप लोग यहाँ पर दो कैरेक्टर ले लीजिए, उन लोगों का बीच का डिफरेंस है वन। जैसे ए बी, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद डी ई। देखिए दोनों का बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे, मतलब डी ई से एक छोटा है, ई एफ से एक छोटा है, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी का अगर बताया जाए तो इसमें ये एक अल्फाबेटिकल कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग है, मतलब पूरा पूरा ए बी सी पूरा है। क्योंकि देखिए दोनों, मतलब आई आई प्लस वन का जो डिफरेंस है वो वन रहना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों को एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट अल्फाबेटिकल कॉन्टिन्यूअस सबस्ट्रिंग क्या है। देखिए ए बी ए सी ए बी ए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज देखिए, बी ए को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि बी ए का डिफरेंस है -1। हम लोग को ए बी लेना है, ठीक है, या फिर एक ही कैरेक्टर। एक एक कैरेक्टर तो कितना होगा, वन ही होगा, तो वो तो मतलब बेस केस ही होना चाहिए। मतलब आंसर जो भी होगा वो तो वन से एटलीस्ट बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ओके। देखिए ए बी हो गया हम लोग का एक, और कोई नहीं है, और सिर्फ एक ही कैरेक्टर है ए सी ए। तो हम लोग का इसमें मैक्सिमम जो आंसर हो जाएगा वो है 2, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी,
अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट अल्फाबेटिकल कॉन्टिन्यूअस सब स्ट्रिंग है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 5। तो चलिए कोड में देखते हैं। तो पहले मैंने आई जे के ले लिया, फिर इन ले लिया जो कि स्ट्रिंग एस का लेंथ होगा। उसके बाद मैंने अपना आंसर 1 स्टोर कर दिया। अच्छा, मैंने 1 क्यों स्टोर किया? क्योंकि अब देखिए एस डॉट इन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मिनिमम आंसर तो 1 होगा ही। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया है। अगर एस ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू 1 है, मतलब अच्छा मैंने एक स्टार्टिंग ले लिया जे इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग विंडो पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया है कि चलो मैंने क्या किया है, मैं वो ही बताने जा रहा हूँ। मैंने मान लिया कि एक हमारा पॉइंटर है जो पहला कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, और एक पॉइंटर है आई जो हम लोग का बी मतलब आई मतलब 1 से शुरू होगा, ठीक है। अगर दोनों को बीच नहीं, आई और आई माइनस को वन का बीच अगर डिफरेंस 1 होता है, तो मतलब हम लोग ये बता सकते हैं कि जे से लेके आई तक, जे से लेके आई तक हम लोग का मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस सबस्ट्रिंग होगा। तो इस केस में हम लोग का जे इक्वल टू जीरो है और आई इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस वन प्लस वन करना पड़ेगा, जो कि होगा 2, जो कि हम लोग का है ए बी। उसके बाद आई हम लोग का सी में आएगा। सी देखेगा उसका पीछे से क्या डिफरेंस 1 है, सी और बी का डिफरेंस 1 है, हाँ 1 है। तो देखिए अगर 1 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई माइनस जे प्लस वन। जे जीरो में ही जे जीरो में ही था, आई आ गया 2 में, सो 2 माइनस जीरो प्लस वन 3। फिर आई आएगा डी में, फिर डी चेक करेगा कि उसका पीछे वाला से आंसर मतलब डिफरेंस 1 है कि नहीं, 1 है। सो डी सो डी का पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, 3 माइनस जीरो प्लस वन, सो हो गया 4। फिर आई आएगा ई में, ई फिर देखेगा चेक करेगा कि डी का डिफरेंस 1 है कि नहीं, हाँ 1 है। सो आई माइनस जे प्लस वन जो कि होगा 4 माइनस जीरो प्लस वन 5। सो 5 आ जाएगा आप लोगों का सिंपल आंसर। सो ऐसे ही क्या है, अगर वो केस नहीं होता तो सीधा हम लोग जे को आई में पॉइंट कर देते, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड। सो ये क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं था अगर आप लोग को स्लाइडिंग विंडो आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, रिवर्स ऑड लेवल्स ऑफ बाइनरी। सो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, खाली आप लोगों को क्या आना चाहिए, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। सो आप लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन द रूट ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी, आप लोगों को क्या करना है, रिवर्स द नोट वैल्यूज एट ईच ऑड लेवल ऑफ द ट्री। मतलब ऑड लेवल में जो लेवल है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, मतलब ये जो 2 का लेवल है, मतलब ये लेवल हो गया और एक ये लेवल और एक ये लेवल। देखिए हम लोग 2 को हम लोग इवन लेवल बोलते हैं क्योंकि ये लेवल 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 और ये 2 है, ठीक है। वैसे मेरा पास पेन नहीं है, मैं सिर्फ हवा में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है और ये 2 लेवल। तो ऑड लेवल क्या हो गया, ये वाला लेवल 3 से 5। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स करेंगे, मतलब सिर्फ वैल्यूज रिवर्स करना है। ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स नहीं रिवर्स रिवर्स करने, क्योंकि ये अगर रिवर्स होगा तो तो अगला लेवल का तो वैल्यूज 21 34 होगा। हम लोग को सिर्फ वैल्यू रिवर्स करना है, पॉइंटर नहीं, ठीक है। सो 5 3 3 5 था, 5 3 हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 13 और 11 है, तो ये क्या हो गया 11 13। उसके बाद भी कुछ दिया हुआ है तो वो करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का ये कोड है, कोड लिखेंगे, दो वेक्टर लेंगे जिसमें हम लोग नोट पॉइंटर स्टोर करेंगे और एक वैल्यू पॉइंटर स्टोर करेंगे। अगर लेवल हम लोग का ऑड है, जैसे यहाँ पर हम लोग लेवल 0 से स्टार्ट करें और एकदम वाइल लूप का मतलब जस्ट खत्म होने से पहले लेवल प्लस प्लस कर देंगे। अगर लेवल हम लोग का ऑड है तो हम लोग मतलब पहला वेक्टर में नोट पॉइंटर को इंसर्ट करेंगे और सेकेंड वेक्टर में वैल्यू पॉइंटर को इंसर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर लाइन 29 और 30 को गौर से देखिए, ठीक है। और एक सेकेंड, 0 I B 1 सच
एक सेकंड। अच्छा हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वैल्यू का जो वेक्टर है उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, जैसे यहाँ किया 37 में। और फिर हम लोग जो नोट का वैल्यू, जो नया हम लोग का नहीं, जो हम लोग का नोट पॉइंटर का जो वेक्टर था उसका हर एक का वैल्यू हम लोग वेक्टर टू से ले लेंगे, जैसे v1 ऑफ आई वैल्यू इक्वल टू v2 ऑफ आई। एक मेरा डाउट है, मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया? देखता हूँ सबमिट करके, नहीं रन कोड करके ही देखता हूँ। नहीं सही है, चलिए एक्सेप्ट हो गया। सो मेरे को एक डाउट है कि ये वाला को अगर हम इफ एल बी लेवल मॉड्यूलो टू इक्वल टू वन होगा तभी हम लोग ये रिवर्स वाला काम करेंगे। ओह सॉरी सॉरी, एक चीज अगर आप लोग गौर से देखिएगा, मैंने तो अगर लेवल मॉड्यूलो टू अगर वन है तभी मैंने यहाँ पर वैल्यूज डाला है। अगर लेवल मॉड्यूलो टू इक्वल टू वन नहीं होता, मतलब वो इवन लेवल होता, तब तो इन दोनों वेक्टर का साइज जीरो है। फिर मैं ये कोड लिखूँ ना लिखूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरा वेक्टर का साइज ग्रेटर देन जीरो है तभी ये काम करेगा, इसके अलावा तो वो काम नहीं करेगा ना। मैं आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ओके, लास्ट वाला सवाल मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ट्राई का मतलब ट्राई किया था बहुत पहले, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। वैसे मैं अगर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया था क्वेश्चन में। एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, दिया हुआ है कि सम ऑफ प्रीफिक्स कोड्स ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो क्या मतलब हो रहा है इस सवाल में, आपको एक वेक्टर दिया है वाट्स का, ठीक है। वाट्स का एक वेक्टर, ओके। आप लोग को करना क्या है कि एक वाट का हर एक प्रीफिक्स निकालना है, ठीक है ना। और वो प्रीफिक्स कितना स्ट्रिंग्स में प्रीफिक्स है, वो आप लोगों को एक सम करके वेक्टर करके भेज देना है। जैसे अगर देखिए एबीसी का अगर देखिए, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा ए बी, एक और एक हो जाएगा ए बी सी। अगर आप गौर से देखिए, ए हम लोग का प्रीफिक्स आया था ना, तो ए कित में प्रेजेंट है, दो जगह में प्रेजेंट है, ए बी सी और ए बी। तो याद रखिए टू एक आया, फिर हम लोग ले लेंगे ए बी। ए बी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फिर से काउंट हम लोग का टू आया। और ए बी सी कहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही जगह में, वन। सो अगर हम लोग सम करेंगे टू प्लस वन फाइव, फाइव आ जाएगा आंसर। यही चीज हम लोग को सारा वाट्स में करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने जो ये कोड देखा है इसमें टीएलई आ रहा है। टीएलई नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर भी आ गया, ठीक है। तो आई एम सॉरी, ये कोड आप लोग को टीएलई देगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोग को एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया। तो पहले ही मैंने एक हैश फंक्शन ले लिया, स्ट्रिंग कॉमाइंट, ठीक है। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, हर एक वाट का प्रीफिक्स जनरेट कर रहा हूँ और उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। अंत में मैंने और एक फॉर लूप चलाया, हर एक वाट्स को एक्सट्रैक्ट किया एस में, उन लोगों का हर एक प्रीफिक्स निकाला और उन लोगों का फ्रीक्वेंसी मैंने सम में ऐड कर दिया और लास्ट में वी डॉट पुश बैक सम कर दिया। तो अगर मैं रन कोड करूँगा तो ये कोड फाइन चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये कोड सही है। लेकिन सबमिट करते जाओ तो ये आप लोगों को टीएलई दे देगा। देखिए टीएल। सो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग टाई का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ ले, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। सो आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ अपना वीडियो। सो अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।